कोई हमें क्या हाक मारेगा, हम तो तलबगार होते हैं सुबह शाम शहादत के। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक इन एन अदर व्लॉग। आज का जो मेरा व्लॉग है वो एक ट्रिब्यूट है पाक आर्मी के लिए। पाक आर्मी जो हमारी पहचान है, हमारे मुल्क के रखवाले हैं, बैरूनी दुश्मनों से जिन्होंने हमें बचाया हुआ है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अंदरूनी दुश्मन ही हमारे लिए काफ़ी हैं। आज बच्चों को आर्मी म्यूज़ियम के लिए विज़िट के लिए लेके जाना था। बच्चों को ऐसी जगह ज़रूर दिखानी चाहिए। मेरे बच्चों की एज कम है लेकिन उनके लिए आर्मी के प्राइवेट जेट्स, फाइटर, हेलीकॉप्टर्स, गन्स और ये सब एक इंटरेस्टिंग चीज़ें, उनका इंटरेस्ट सब इन चीज़ों में ही था। पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, जो कुर्बानियों जिन कुर्बानियों से हमें ये देश, ये हमें वतन मिला है, उन चीज़ों से अभी इनकी एज बहुत कम है इन चीज़ों को पहचानने के लिए, इनको जानने के लिए और इनसे इमोशनली अटैच होने के लिए। लेकिन हम जिनको ये सारी हिस्ट्री का पता है, वो हम लोग ज़्यादा टची हैं। हम बताने की उनको कोशिश भी करें तो अभी उनकी एज लेवल इतना नहीं है कि वो इन चीज़ों की तरफ आएँ। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बच्चों को इस तरह के विज़िट्स पे लेके जाते हैं, तो जब वो अपने बुक्स में पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज़ रिकॉल होगी उनको कि यस, आर्मी म्यूज़ियम में ये चीज़ें हमने देखी थी, चाहे वो किसी भी शक्ल में वहाँ पे थी, किसी पिक्चर की शक्ल में, गन्स की सूरत में, मेजर कैप्टन्स के पोर्ट्रेट या स्टैचूज़ की शक्ल में। 2017 में जब ये कंप्लीट हुआ तो उसके बाद अब तक 2024 स्टार्ट हो गया है। मैं भी कभी नहीं गई थी, मैंने भी पहली बार विज़िट किया। बच्चों की ही वजह से ही मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। लेकिन इसके विज़िट के बाद अंदर जब मैंने हर चीज़ को देखा, नोट किया, बच्चों को बताया तो उसकी मेंटेनेंस देख के मुझे एक दिल से खुशी हुई कि ट्रूली आर्मी ने बहुत अच्छा म्यूज़ियम बनाया है। जिस तरह आर्मी ने इस म्यूज़ियम को मेंटेन किया है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को भी ऐसे ही मेंटेन करने की तौफ़ीक अता करे। म्यूज़ियम के अंदर वीडियोग्राफ़ी तो अलाउ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ वीडियोस छुप के या किसी भी तरीके से रिकॉर्ड की हैं आपके लिए। म्यूज़ियम के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री टोटली बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट की गई है। मुग़ल दौर से लेकर अब तक, या जिस तरह भी पाकिस्तान की जंगें लड़ी गई हैं या जिन जंगों से पाकिस्तान गुज़रा, जिन अदवार से पाकिस्तान गुज़रा, तब उनके पास वो फैसिलिटीज़ थी या नहीं थी, वो सब कुछ अंदर दिखाया गया है। अंग्रेज़ों के दौर में मुसलमानों पे जो मुज़ालिम ढाए गए, जिस तरह उनको कैदी बनाया गया, वो भी एक पिक्चराइज़ शक्ल में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि अगर आप अपने बच्चों को किसी किस्म की कोई डिटेल नहीं भी पता, तो आप उसी पोर्ट्रेट को लेके डिटेल बच्चों को बता सकते हैं। अहमद की एज लेवल हादी के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो वो उसकी क्वेश्चनिंग लेवल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। मुझे इसको एक्सप्लेन करने में, उससे डिटेल बताने में मज़ा भी आ रहा था। सम टाइम डिफ़िकल्टी भी होती थी कि किन ऐसे वर्ड्स में बच्चों को समझाया जाए कि उसको समझ भी आ जाए इस बात की। लेकिन हादी का जो इंटरेस्ट लेवल था वो सिर्फ म्यूज़ियम के अंदर रखी गन्स और हैंड ग्रेनेड्स और वो जेट्स, फाइटर्स, प्लेन्स और उन पे ही था बस। जिन लोगों को आज़ादी के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ा, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों ने ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, ना हमारा कोई रिलेशन है पाक आर्मी से, हमारी इमोशंस, हमारे जज्बात उन लोगों से बहुत चेंज है जो इसका पार्ट है। जैसे कि आर्मी के बंदे, आर्मी की फैमिली जिन्होंने अपने अपने प्यारे खोए हैं। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, देने मेरे दाता दी, ना वे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। पाक आर्मी नेवी यहाँ ठंडे और यकबस्ता पहाड़ों पे हमारी हिफाजत करने वाले वो जवान जिन्हें शहादत का मर्तबा बहुत अच्छे तरीके से पता है, उनकी इमोशन, उनके जज्बात हम लोगों के जज्बात और इमोशन से बहुत मुख्तलिफ हैं। परचम की कदर उनसे पूछो जिन्हें ये परचम बाप के बदले में मिला है। इन शहीद कैप्टन और जनरल की फैमिलीज़, उनके बच्चों से पूछें जिन्होंने अपने बाप खोए हैं, जिन्होंने अपने भाई खोए हैं इस वतन की खातिर, इस आज़ादी के लिए। वो आपको बताएंगे आज़ादी क्या है, मुल्क आज़ाद क्या है।
म्यूज़ियम के अंदर हर चीज़ से टच और इमोशंस थी, लेकिन सबसे ज़्यादा टची एंड इमोशनल पार्ट जो था वो ट्रेन थी, जिससे बहुत सी यादें हमारी वाबस्ता हैं। मतलब एक नॉर्मल बंदा, मेरे जैसा नॉर्मल बंदा भी उससे जब वो रिकॉल की जाती है एक याद कि ऐसे लुटी पुटी ट्रेन हमारे मुल्क पहुंची आज़ादी के टाइम पे, तो वो हम ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आते हैं। ट्रेन का वो पार्ट हर पर्सन की इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से एक तस्वीरों की शक्ल में दिया गया है कि कोई भी एक आम सा बंदा जाके उसको देखता है, उस पोर्ट्रेट को देखता है, तो उन लोगों की जज्बात तस्वीरों में झलकते हैं। अपने बच्चों के अंदर पाक आर्मी के लिए रिस्पेक्ट पैदा करें, फ़ौज को मुतनाज़ा बनाकर दुश्मन की साजिश का हिस्सा ना बने और फ़ौज पर तनकीद से इस मुल्क की बुनियादों को ना हिलाएं। हमारे हुक्मरानों ने हमारे मुल्क को इस नहज पे ला खड़ा किया है जहाँ आज की हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन को इस मुल्क में अपने लिए तरक्की तो क्या, उन्हें रोज़गार के मौके ही मुहैया नहीं होते। वो अपने मुल्क को छोड़ के दोबारा अंग्रेज़ की ग़ुलामी में जाना चाहते हैं। वहाँ के डॉलर्स, वहाँ के यूरोज़ उनको एक फैंटसीज़ लगते हैं। रुपीज़ की कोई कदर ही नहीं रही। दोबारा एक उसी ग़ुलामी के शिकार होना जाना, खुशी से शिकार होना चाहते हैं जिस गुलामी से हमें आज़ाद कराया गया। अपनी बाहों का दम है वफा हम कदम, जो भी रास्ता मिला वो होता गया। अपने जज्बों के संग है खुदा हम। वहाँ जाके मेरे बच्चों के अंदर का भी पाकिस्तानी जाग गया था। इनकी आपस की कन्वर्सेशन, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी टोन चेंज हो गई थी। लुक एट दिस वीडियो। दिल जिनके बड़े हों हस्ती से, ये बेटे हैं उन मों के। दिल जिनके बड़े हों हस्ती से, ये बेटे हैं उन मों के। आगे जाए ना, शेक हैंड करें जैसे शेक हैंड करते हैं। क्या नाम है? और आपका? हादी। क्या बात है? स्कूल जाते हो? हैं? ये नहीं जाता, ये जाता है। तो कितने फूटे हो स्कूल जाते? है मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा। तुमने वतन की बेटियां माहे सलाम कहती हैं। नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, का निशान ये हमारा पाकिस्तान। इनकी सादगी, इनकी आजिज़ी, इनकी हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरी पाक फ़ौज बेमिसाल है।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।